आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स भी बोल सकते हैं, सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। जहाँ लाइक शेयर वीडियो के नीचे होता है वहां पर ही ऑप्शन होता है इसका, डाउनलोड की साइड में इसके साइड वाला बटन सुपर थैंक्स होता है, उसे भी आप दबाएं, क्योंकि आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया तभी तो हमारे चैनल को ये स्पेशल बटन मिला थैंक्स का। तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कीजिए। आप सभी के लिए इन जानकारियों को जुटाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप मेरी इसमें भी मदद कीजिए। आप सभी का इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज के वीडियो में हम CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बारे के कार्य क्या होते हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। CLF यानी संकुल स्तरीय संघ, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या होते हैं, जिम्मेदारी क्या होती है, मतलब CLF का काम क्या है, क्यों CLF बनाया जाता है, क्लस्टर कैसे बनाया जाता है, इन तमाम तरह की जानकारियों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्लस्टर के लिए सबसे पहले SHG यानी समूह बनाते हैं, उनको संगठित करके यानी इकट्ठा करके VO बनता है। VO का मतलब होता है ग्राम संगठन, ग्राम संगठन बनाते हैं। ग्राम संगठन के ऊपर क्लस्टर यानी CLF बनता है। CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन को शॉर्ट फॉर्म में CLF बोलते हैं, उसको क्लस्टर भी बोलते हैं और CLF भी बोलते हैं। समूह कैसे बनते हैं, इनसे क्या फायदा, लाभ, फंड आदि की जानकारी मैं पहले से ही बता चुकी हूँ वीडियो बनाकर। VO यानी ग्राम संगठन की भी हर तरह की जानकारी मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से दे चुकी हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी कि ये क्यों बनता है, इसके क्या क्या काम होते हैं। जब समूह बन गए, ग्राम संगठन बन गए, तो उनके ऊपर CLF यानी क्लस्टर क्यों बनाए जाते हैं। पूरी वीडियो एंड तक अच्छे से देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिले। अगर आप समूह से तथा ग्राम संगठन से जुड़ी हैं तो आपको क्लस्टर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं जानकारी। समूह चर्चा करवाई जाती है। समूह चर्चा के प्रस्तुतिकरण उपरांत ही CLF कार्य शुरू हो जाता है। यानी कि जितनी भी दीदियां समूह से जुड़ी हैं या जो समूह से जुड़ी है, ग्राम संगठन अभी उनका नहीं बना है या नहीं जुड़ी है ग्राम संगठन से, वो भी सबको बुलाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद सभी बातों की चर्चा शुरू होती है, सबको CLF के बारे में बताया जाता है। महिलाओं को जोड़कर समूह बनता है, 10 से 12, 14 और समूह को, और इन सभी समूहों को जोड़कर ग्राम संगठन बनता है तथा ग्राम संगठनों को जोड़कर क्लस्टर बनता है। इनकी डिटेल्स में वीडियो चैनल पर डली हुई है, नहीं पता है तो देख लीजिए। एक ग्राम संगठन में कम से कम 5 या 8 समूह कम से कम जुड़ते हैं। इसी तरह एक CLF में 8 से 14 ग्राम संगठन VO कम से कम एक क्लस्टर में जोड़े जाते हैं। सभी ग्राम संगठनों को मिलाकर बने हुए संगठन को ही CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहते हैं। अब आपको समझ आ चुका होगा कि क्लस्टर कैसे बनता है। सबसे पहले समूह बनता है, समूह में 10 से 15 महिलाएं जुड़ती है और उसके बाद उन सभी समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन बनता है। उसमें समूह 5 भी हो सकते हैं कम से कम, और 5 से ज्यादा 14, 15 तक समूह आपके हो सकते हैं, 14 तक हो सकते हैं ग्राम संगठन के। और ग्राम संगठनों को मिलाकर जितने भी ग्राम संगठन बने हैं उन सभी को मिलाकर क्लस्टर बनता है, उसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोलते हैं और शॉर्ट में इसको CLF बोलते हैं, क्लस्टर भी बोल देते हैं। हिंदी में इसको संकुल स्तरीय संघ भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं कि इनके काम क्या होते हैं। नंबर 1, ग्राम संगठनों के पदाधिकारियों एवं कैडर का क्षमतावर्धन। ग्राम संगठन की पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, VOA आदि सभी को काम के बारे में बताना, समझाना, इनका हौसला बढ़ाना, इन सभी को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देना, ये सभी काम है क्लस्टर का होता है। इस क्रम में संकुल स्तरीय संगठन द्वारा ग्राम संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं, सामुदायिक समवर्गों एवं बुक कीपर के प्रशिक्षण की जरूरतों का मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था क्लस्टर करेगा। सीधे सीधे शब्दों में कि जो ग्राम संगठन की पदाधिकारी यानी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष तथा VOA यानी ग्राम संगठन की बुक कीपर को प्रशिक्षण दिलाने का काम तथा ग्राम संगठन के
सभी समूहों की जरूरतों एवं जरूरी ट्रेनिंग्स एवं फंड्स की जरूरतों का ध्यान रखने का काम क्लस्टर का ही होता है। नंबर 2, समुदाय आधारित कैडर का चयन करना। ग्राम संगठनों द्वारा चिन्हित सामुदायिक संवर्गों का अंतिम चयन संकुल स्तरीय संगठन द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी ग्राम संगठन के समूह के लिए किसी भी पद पर नौकरियां आती है, जैसे बीसी सखी, कृषि सखी, पशु सखी, आईसीआरपी, सुरक्षा सखी, आरपीआरपी, उद्यम सखी, या जो भी सखियों वाली नौकरियां आती है, उनका अंतिम रूप से चयन वीओ यानी ग्राम संगठन करके भेजता है। उनका फाइनल चयन क्लस्टर में जाकर ही होता है। क्लस्टर फिर ब्लॉक को भेज देता है और वहां से ट्रेनिंग की व्यवस्था, सभी प्रकार की नौकरियों एवं अन्य कार्यों की व्यवस्था होती है। ब्लॉक एनआरएलएम द्वारा प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण दिलाने का कार्य क्लस्टर के माध्यम से वीओ को देता है। ग्राम संगठन उस लिस्ट को सभी समूहों की दीदियों तक इन सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो ये सूचनाएं अब मेल करके या व्हाट्सएप, फोन कॉल आदि के माध्यम से ही दे दी जाती है, भेज दी जाती है। नंबर 3, कैडर के कार्य का मूल्यांकन करना। संकुल संगठन द्वारा सामुदायिक संवर्गों जैसे बुक कीपर, एमसीपीटी, एमबीके आदि का मासिक कार्य योजना के आधार पर उनके कार्य प्रगति का मूल्यांकन करेगा। इसके तहत ही पता चलता है कि बुक कीपर या पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी एमपीआर सही से जा रहे हैं कि नहीं। कैडर के इन तमाम बातों का मूल्यांकन क्लस्टर ही करता है। नंबर 4, सामुदायिक संवर्गों का विकास। संकुल संगठन सामुदायिक संवर्गों के चयन एवं उन्मुखीकरण के पश्चात उनके विकास के लिए प्रशिक्षण एवं क्षेत्र भ्रमण अपने या दूसरे विकासखंड जिलों में का आयोजन करेगा। इस तरह संकुल संगठन स्तर पर विभिन्न प्रकार के सामुदायिक संवर्गों का विकास होगा। इसका मतलब सीधे तौर पर क्लस्टर जो है वो सबका प्रशिक्षण का काम भी देखता है, ट्रेनिंग्स भी दिलवाता है, भ्रमण के लिए भी जिले के अंदर तथा बाहर भी जरूरत पड़ने पर जैसे दूसरे विकास खंडों में भेजता है। राजस्थान में इस योजना का नाम राजीविका है। तो राजीविका का विकास खंड जयपुर में है। तो जो भी इसके तहत जो भ्रमण का कार्य जो होता है वो राजीविका का जयपुर में होता है। तो वहां पर भी आपको जाना पड़ता है, भेजा जाता है क्लस्टर की तरफ से। ये काम भी क्लस्टर लेवल पर ही होते हैं। कुल मिलाकर क्लस्टर ही सबसे महत्वपूर्ण संगठन होता है। समूह का विकास कार्य करने के लिए समूह के लिए जितनी भी योजनाएं एवं लाभ कार्य होते हैं वो CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के तहत ही NRLM करवाता है। अब NRLM क्या होता है? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसको बोलते हैं। इसकी डिटेल में वीडियो 2-3 मैंने चैनल पर बना के डाल रखी है, उनको भी आप देख सकते हैं। अगला है ग्राम संगठनों के गुणवत्ता कार्यों का मूल्यांकन। संकुल संगठन द्वारा ग्राम संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन निर्धारित गुणवत्ता सूचकों के आधार पर करेगा। गुणवत्ता सूचकों में अच्छे कार्य करने वाले ग्राम संगठन नजदीक के ग्राम संगठनों के लिए संसाधन ग्राम संगठन के रूप में कार्य करेगा। इसका मतलब अगर कोई ग्राम संगठन अच्छा कार्य कर रहा है, अपने गांव का विकास कर रहा है, समूह की महिलाओं का अच्छे से विकास कर रहा है, उसको क्लस्टर दूसरे ग्राम संगठनों को सिखाने, ट्रेनिंग दिलवाने का काम भी देता है। नए जो ग्राम संगठन बने हैं उनको चलाने का, सही से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का तरीका भी सिखाना कि कैसे ग्राम संगठन चलता है, आदि आदि सभी प्रकार के कार्य क्लस्टर द्वारा ही किए जाते हैं। नंबर 7, स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों का क्षेत्र भ्रमण। संकुल संगठन स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन अपने क्षेत्र में करेगा। क्षेत्र भ्रमण के दौरान समूह एवं ग्राम संगठन अपने कार्य प्रणाली, उपलब्धि एवं अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे एवं एक दूसरे से सीखेंगे। यानी क्लस्टर का काम होता है ग्राम संगठन एवं समूह को अपने यहाँ मीटिंग पर बुलाए, एक दूसरे की चर्चा करवाए, कौन कौन से समूह अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव शेयर करें, अपने अपने अच्छे बुरे काम करने का अनुभव शेयर करें। ये सब भी ऑडिट के दौरान करवाया जाता है और ये भी CLF ही करता है। CLF यानी क्लस्टर ही करता है। सामुदायिक निवेश निधि का प्रबंधन। अगला है
सामुदायिक निवेश निधि का प्रबंधन। ये कैसे होता है? आजीविका सुदृढ़ीकरण हेतु समूह अपना एमसीपी ग्राम संगठन को जमा करेगा, यानी क्लस्टर ही सीआईएफ सामुदायिक निवेश निधि का पैसा ग्राम संगठन को देता है। ये भी एक तरह का फंड आता है समूह में जो ग्राम संगठन के तहत मिलता है और ये क्लस्टर देता है। इस फंड का नाम होता है सीआईएफ, क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड। इसकी भी वीडियो बनाकर चैनल पे अलग से डाल रखी है, किसी को सीआईएफ का पता नहीं हो तो आप देख सकते हैं। सीआईएफ यानी सामुदायिक निवेश निधि का पैसा ग्राम संगठन को देता है। ग्राम संगठन अपने अंतर्गत जुड़े सभी समूहों को पैसा देता है और समूह अपनी सभी जुड़ी निधियों को बांट कर जरूरत के हिसाब से देता है। ग्राम संगठन की बैठक में समूहों के एमसीपी पर चर्चा होगी एवं स्वीकृति के पश्चात ग्राम संगठन ऋण आवेदन के साथ संकुल संगठन में जमा करेगी। संकुल संगठन एमसीपी का अवलोकन कर प्राथमिकता एवं ग्राम संगठन के ऋण वापस रिकॉर्ड के आधार पर ऋण राशि का चेक प्रदान करेगी। इसका मतलब सीआईएफ का जो पैसा है वो समूह की दीदियां ग्राम संगठन को ब्याज सहित वापस करेगी। ग्राम संगठन सीएलएफ यानी क्लस्टर यानी संकुल स्तरीय संघ को वापस दे देगा। कुछ हिस्सा ब्याज का मिलाकर कुछ ब्याज अपने पास ग्राम संगठन रखेगा, क्योंकि उसके भी अपने खर्चे होते हैं, वीओए का मानदेय देना, ग्राम संगठन के जरूरी दस्तावेज एवं सामान जो भी होता है ग्राम संगठन उसका मेंटेनेंस करने का खर्चा भी इसमें से निकाला जाता है। जो सीआईएफ का पैसा होता है वो समूह की महिलाओं को दिया जाता है और समूह की महिलाएं उनको यूज करती है, अपने जो भी काम करना चाहती है वो काम करती है, ब्याज देती है, किस्त देती है और उसी पैसों में से ग्राम संगठन कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, कुछ क्लस्टर में जमा करता है। इसी का लेन देन क्लस्टर में होता है और ग्राम संगठन कुछ हिस्सा अपने पास रखता है। उसमें से बीके का जो ग्राम संगठन की बीके होती है उसका मानदेय भी देना होता है और जरूरी खर्चे और भी होते हैं, इसलिए कुछ हिस्सा अपने पास रखता है और कुछ क्लस्टर में जमा करवाता है। फिर दोबारा समूह को दीदियों को जरूरत होगी तो ग्राम संगठन से मांगेगी, ग्राम संगठन सीएलएफ से मांगेगा और क्लस्टर देखेगा कि आप सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है, तो क्लस्टर वापस ग्राम संगठन को उधार के रूप में ब्याज पे पैसा दे देगा। ग्राम संगठन अपने समूह की दीदियों को दे देगा। ये सभी प्रकार का पैसा चेक से दिया जाता है, कैश या अन्य किसी भी प्रक्रिया से पैसा नहीं दिया जाता है। ग्राम संगठन की एवं सीएलएफ की बैंक चेक बुक देता है। सभी प्रकार का लेन देन चेक द्वारा ही होता है तथा ये सभी प्रक्रिया चलती रहती है। लिया वापस लौटा दिया, फिर जरूरत पड़ी ले लिया, फिर ब्याज सहित लौटा दिया। इसी तरह से ये चक्र चलता रहता है और आप उन पैसों से कुछ भी अपना रोजगार कर सकते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और ब्याज सहित आप समूह को लौटाते रहिए। समूह है जो ग्राम संगठन को लौटाता रहेगा और ग्राम संगठन क्लस्टर को लौटाता है। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। अगला है विभिन्न संकुल संगठन पंचायत विकास खंड जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित कर योग्य सदस्यों को सरकार के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करेगा। तत्पश्चात संकुल संगठन नियमित फॉलोअप कर सदस्यों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। इसका मतलब कि किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ जब समूह की दीदियों के लिए आता है तो क्लस्टर ही ग्राम संगठन को सूचना देता है, फॉर्म भरवाता है तथा उसके अंतर्गत समूह की दीदियों को सरकारी योजनाओं का लाभ क्लस्टर ही आपको दिलवाता है। तो इस तरह से क्लस्टर हमारे लिए बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। सभी समूह के लिए क्लस्टर ही मेन एक संस्थान होता है, क्लस्टर ही सबसे बड़ी प्रमुख संस्था है। अगला है समूहों एवं ग्राम संगठनों का बैंकों से जुड़ाव। संकुल संगठन संबंधित बैंक शाखाओं से समन्वय एवं तालमेल स्थापित करेगा एवं समूहों को बैंक से जुड़ाव यानी खाता खोलना एवं क्रेडिट लिंकेज में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा। यानी जो भी बैंक से संबंधित समूह के कार्य होंगे उनमें हर तरह की मदद भी आपकी क्लस्टर ही करेगा। खाता खोलने से क्रेडिट लिंकेज तक के सभी कार्य बैंक क्रेडिट लिंकेज यानी सीसीएल, ये सभी काम क्लस्टर ही करता है। सीसीएल क्या होता है इसकी वीडियो अलग से बनाकर चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको सीसीएल के बारे में नहीं पता है तो देख लीजिए बैंक सीसीएल क्या होता है, समूह को बैंक से पैसा कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, इसकी पूरी जानकारी का अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। अगला है सामुदायिक खरीद बिक्री। ग्राम संगठनों एवं समूहों को कृषि सामग्री, उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं की खरीद करने में मदद करने हेतु बाजार से तालमेल तथा जुड़ाव करेगा, क्योंकि ग्राम संगठन अकेला खुद नहीं कर पाएगा।
अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ग्राम संगठन अपने समूह को तभी लाभ दे पाएगा जब उसको क्लस्टर मदद करेगा। सबसे नीचे समूह, उसके ऊपर ग्राम संगठन, उसके ऊपर हमारा क्लस्टर होता है। जैसे जैसे क्लस्टर को ब्लॉक से मदद मिलती है, यानी क्लस्टर से ऊपर ब्लॉक भी होता है और ब्लॉक से ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट में आपको जिले से मदद मिलती है, उसी को एनआरएलएम बोलते हैं। तो जैसे जैसे क्लस्टर को ब्लॉक से मदद मिलती है वह ग्राम संगठन को सूचना देता है और ग्राम संगठन अपने सभी समूहों के तहत जुड़ी हुई दीदियों को सभी प्रकार के लाभ पहुंचाता है। इस प्रकार से ये सर्कल बना हुआ है जो भारत सरकार का बहुत ही शानदार एवं सराहनीय काम समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए समूह बनाकर किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। अगर आप समूह से नहीं जुड़ी हैं तो अभी भी जुड़ सकते हैं और इन सभी चीजों का फायदा आप ले सकती है। ये गवर्नमेंट के, सरकार के समूह हैं, बिल्कुल सेफ है, किसी भी तरह की इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर समूह से जुड़कर समूहों के अंतर्गत जो भी योजनाएं आती हैं, जो भी फंड्स आते हैं, इनको लेकर आप काम कर सकते हैं और समूह से जुड़कर अपने काम कर सकती हैं। अगला है ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों का ग्रेडिंग एवं अंकेक्षण। ग्राम संगठन एवं स्वयं सहायता समूह में वित्तीय नियमितता एवं अच्छे नियमों को स्थापित करने के लिए संकुल संगठन द्वारा ग्राम संगठनों एवं स्वयं सहायता समूह की ग्रेडिंग एवं अंकेक्षण करेगी, यानी समूह में सही से लेन देन हो रहा है कि नहीं, उसके लिए ग्रेडिंग देने का भी काम क्लस्टर ही करता है। अगला है सामुदायिक संस्थागत सामग्रियों का इस्तेमाल। संकुल संगठन सभी प्रकार के संसाधन सामग्रियों का इस्तेमाल स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं समुदाय स्तर पर जागरूकता के लिए करेगा। अगला है ग्राम संगठन में उत्पन्न विवादों, मतभेदों का समाधान। यदि ग्राम संगठन अपने विवादों का समाधान खुद नहीं कर पाता है तो भी संकुल संगठन विवादों के निपटारा में सहयोग करेगा। मतलब अगर ग्राम संगठन में किसी भी तरह का मतभेद समूह की दीदियों के बीच होता है, चाहे वो पैसों का लेन देन हो या नौकरियों को लेकर हो या अन्य किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो, उसका भी निपटारा क्लस्टर ही करता है। अगला है मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों से संयोजन। मिशन द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। उसमें समुदाय का संयोजन करना, जैसे बेरोजगार युवक युवतियों का आरसेटी एवं DDU-GKY से जुड़ाव, माइक्रो इंश्योरेंस, मनरेगा से जुड़ाव, कृषि एवं अन्य आजीविका की गतिविधियां। इसका मतलब समूह की महिलाओं को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दुग्ध उत्पाद, अचार, मसाले, नमकीन आदि, या जो भी आप करना चाहती हैं आदि करवाना हो, या किसी भी प्रकार के रोजगार से दीदियों को जुड़वाना हो, तो ये सारे काम क्लस्टर ही करवाता है आरसेटी के तहत। आरसेटी के तहत, DDU-GKY के तहत और माइक्रो इंश्योरेंस के तहत ये काम करवाए जाते हैं। अब आरसेटी क्या है, कैसे प्रशिक्षण करना है, समूह से जुड़कर क्या क्या काम महिलाएं कर सकती है, इसकी भी वीडियो बनाकर पहले से ही डाल रखी है, अलग अलग, आप उनको भी देख सकते हैं। तो ये सभी प्रकार के प्रशिक्षण एवं नौकरियों के फॉर्म भरने का कार्य भी क्लस्टर में RPRP होती है, CM होती है, CM मतलब क्लस्टर मैनेजर, MBK होती है यानी मास्टर बुक कीपर, जो क्लस्टर का लेखा जोखा रखती है। ये सभी दीदियां भी कहीं न कहीं गांव में समूह से ही जुड़ी होती है, वे इन सभी क्लस्टर के कार्यों को करती है। आप इनको बोलकर अपने किसी भी तरह के काम में समूह से रिलेटेड करवा सकती हैं। RPRP, CM, MBK क्या होती है, कैसे बनती है, इसकी वीडियो भी चैनल पर डली हुई है अलग अलग बनाकर, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी बनना हो, समूह से जुड़ी हुई हैं आप, तो ये आपके सारी चीजें काम की है, तो आप देख सकते हैं। ये क्लस्टर के पदाधिकारी होती हैं, जो क्लस्टर होता है अपना CLF, उनकी ये पदाधिकारी होती हैं। जैसे समूहों एवं ग्राम संगठन में पदाधिकारी होते हैं, वैसे ही क्लस्टर बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे गांव के समूह एवं कई सारे ग्राम संगठन जुड़े होते हैं, इसलिए पदाधिकारी यानी कम्युनिटी की नौकरियां भी छोटी छोटी ज्यादा होती है। जैसे समूह में ये अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती है, उसी तरह से ग्राम संगठन में भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, BK, MBK और उप सचिव, उपाध्यक्ष, इस तरह से होती है। उसी तरह से क्लस्टर बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारी नौकरियां होती है छोटी छोटी, जैसे RPRP, CM, MBK और भी कई तरह की। तो आप समूह से जुड़कर, क्लस्टर से जुड़कर इस तरह की नौकरियां कर सकती है और अपने आप को सशक्त बना सकती है।
संकुल स्तरीय संघ का गठन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि संकुल स्तरीय संघ का गठन कैसे होता है। अब आप स्क्रीन पे देखिए कि संकुल संगठन कैसे बनता है। संकुल स्तरीय संगठन संघ का गठन यानी क्लस्टर का गठन या निर्माण कैसे होता है, क्लस्टर कैसे बनता है। इस तरह से आप ये संरचना है। तो सबसे नीचे 3 दीदियां इसमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले महिलाएं, 10 महिलाएं समूह से जुड़ती हैं। उसके बाद फिर समूह को मिलाकर ग्राम संगठन बनता है, उसमें सारे मेंबर्स होते हैं, ईसी होती है, इसको आम सभा बोलते हैं। उसके बाद फिर जनरल बॉडी होती है। बहुत सारी दीदियां इसमें आम सभा में जुड़ती हैं। उसमें से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वो एक साइड कर ली जाती है आम सभा में, और फिर 3 दीदियों को चुनकर अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बना दिया जाता है और वो ही क्लस्टर को चलाती है, सीएलएफ को चलाती है। अब निर्माण हेतु प्रारंभ बिंदु क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। संकुल क्षेत्र में संकुल संगठन के निर्माण के लिए ग्राम संगठन को निम्न मापदंड पूरा करना चाहिए। पहला है, कम से कम क्लस्टर क्षेत्र में 8 से 14 तक ग्राम संगठन का निर्माण हो चुका है। अगला, ऐसे ग्राम संगठन जिसमें कम से कम 5 से 10 समूहों ने सदस्यता ले ली हो, यानी कम से कम 8 ग्राम संगठन या ज्यादा से ज्यादा 14 ग्राम संगठन क्लस्टर बनाने के लिए बन जाने जरूरी होते हैं, तथा सभी ग्राम संगठनों में 5 समूह, 6 समूह या 10 समूह तक उन ग्राम संगठनों के सदस्य हो। जैसे समूह में दीदियां सदस्य होती है, वैसे ही ग्राम संगठन में समूह सदस्य होते हैं। क्लस्टर बनाने के लिए आपके कम से कम 8 ग्राम संगठन बने हुए होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 14 ग्राम संगठन एक क्लस्टर में जुड़ सकते हैं। इसी तरह से ग्राम संगठन बनाने के लिए आपके कम से कम 5 समूह होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 समूह होने चाहिए। 10 समूह से ज्यादा अगर आपके समूह तो दूसरा ग्राम संगठन बन जाएगा, और अगर 11, 12, 13, 14 तक है तो एक ही ग्राम संगठन में जुड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज्यादा है, 20 समूह है आपके गांव में, तो ग्राम संगठन 2 बनाए जा सकते हैं, नहीं तो एक में भी आप उन सभी को जुड़वा सकते हैं। तो जो समूह 6 माह से चल रहे हों, पंचसूत्र का पालन कर रहे हो, अच्छे से बचत ब्याज जमा कर रहे हो, ऐसे 5 से 10 समूह को जोड़कर ग्राम संगठन बनता है। ऐसे ही जो ग्राम संगठन अच्छे से चल रहे हो, अष्ट सूत्रों का, जैसे समूह में पंचसूत्र होते हैं वैसे ग्राम संगठन में अष्ट सूत्र होते हैं। जो अच्छे से चल रहे हो ग्राम संगठन और अष्ट सूत्रों का पालन करते हो, नियमित लेन देन करते हो और ब्याज सहित टाइम से जमा पैसों को करते हो, ऐसे ग्राम संगठनों को जोड़कर क्लस्टर बनता है। ग्राम संगठन एक गांव में अगर समूह 10 से ज्यादा है, 15 या 20, 25, तो 2 या 3 ग्राम संगठन भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको पीछे बताया। अब आप समझ चुके होंगे कि समूहों और ग्राम संगठनों को मिलाकर ही सीएलएफ यानी क्लस्टर बनता है। अधिक जानकारी के लिए बहुत सारी वीडियो अलग अलग टॉपिक पर बनी हुई है, देख लीजिए। स्वयं सहायता समूह ने संकुल संगठन की अवधारणा पर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, इस तरह का आपका क्लस्टर बनेगा। संकुल संगठन की संरचना आपने देख ही ली किस तरह से बनता है। सबसे पहले सामान्य सभा होती है, जो ऊपर बहुत सारी दीदियां आपको दिख रही है, ये सामान्य सभा होती है, इसको जनरल बॉडी भी बोलते हैं। उसके बाद फिर कार्यकारिणी समिति होती है, उसको ईसी बोलते हैं। इसमें सारे मेंबर्स जुड़ते हैं। कौन मेंबर्स? जो समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती है, ग्राम संगठनों की, वो सब इसमें क्लस्टर की मीटिंग में सब कौन आती है आम सभा में? जो समूहों में ग्राम संगठनों में जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती है, वो ही इसकी जनरल बॉडी होती है। और उसमें से कुछ दीदियों को चुनकर अध्यक्ष और सचिव, कोषाध्यक्षों में से कुछ दीदियों को चुनकर एक ईसी बना दी जाती है, कार्यकारिणी समिति उसको बोलते हैं। उसके बाद फिर उनमें से 3 दीदियों को चुना जाता है, जिनको मुख्य पदाधिकारी बनाना होता है, उसको पदाधिकारी बोलते हैं। ये ऑफिस बेरर होते हैं, इनको ऑफिस बेरर भी बोलते हैं कई जगह। और मेंबर्स यही आपके सीएलएफ को चलाते हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष 3 बनती है। तो सबसे पहले आप या सामान्य सभा होती है, जिसमें ग्राम संगठनों के पदाधिकारियों को मिलाकर
आम सभा बनाते हैं, यानी ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आम सभा के सदस्य होते हैं। दूसरा, कार्यकारिणी समिति होती है, जिसमें ग्राम संगठनों के 2 चयनित प्रतिनिधियों, अध्यक्ष, सचिव को मिलाकर संकुल संगठन यानी क्लस्टर की कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। इसमें जो कार्यकारिणी समिति होती है उसमें अध्यक्ष और सचिव को मिलाकर ही ये कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। तीसरा, पदाधिकारी, इनको ऑफिस बैरर मैंने आपको बताया बोलते हैं। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से 5 सदस्यों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव तथा कोषाध्यक्ष के रूप में चयनित करते हैं, जो मिलकर CLF यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन संस्था को चलाते हैं। वैसे बनाने को तो 5 बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी दीदी अगर मौजूद नहीं हो, मेहमानी वगैरह में गई हुई हो या फिर इनको कोई काम हो, तो इनकी ये जब नहीं होती हैं तब ये भी काम कर सकती हैं इनकी जगह पे कोषाध्यक्ष के रूप में, उप कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष। तो इस तरह से 5 बनती है और मेन पदाधिकारी जो ग्राम संगठन का खाता खुलता है उसमें 5 ही पदाधिकारी होती है। तो इस तरह से क्लस्टर के काम एवं उत्तरदायित्व होते हैं। आप मुझे सुपर थैंक्स भी वीडियो के नीचे होता है, वो भी क्लिक, वीडियो को लाइक एवं शेयर तो जरूर करके जाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।